ईद का मतलब सिर्फ कुर्बानी या खाने का ही नहीं, बल्कि अपने लिए वक्त भी तो निकालना होता है। कपड़े ऐसे जो आपके दिल को भा जाएं, और सैलून से एक अच्छा अपॉइंटमेंट, और बहुत सी अनप्लान्ड शॉपिंग, और साथ में ईद पर बनने वाले मजे मजे के खाने और तारीफों का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला आपकी जिंदगी में लाता है एक ना खत्म होने वाला ही सुकून। ईद उल अज़हा की रौनकें कुछ ऐसी ही होती हैं कि आधा दिन आपका खाना बनाने में और आधा दिन किचन समेटने में और बाकी का बचा हुआ दिन आपकी खुद की तैयारियों में गुजर जाता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही गुजरा था, तो सोचा क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर की जाए अपनी ईद की खुशियाँ। होपिंग ये ईद आपकी भी खुशियों भरी होगी और कुछ कुछ मसरूफ भी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये आज का व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले तो ईद से एक दिन पहले मैं नजदीक की मॉल चली गई जहाँ पर सैलून पर मेरा अपॉइंटमेंट था। तो सोचा ईद से पहले क्यों ना इस दफा हेयर ट्रीटमेंट करवा ली जाए और मैनिक्योर पेडिक्योर करवा लिया जाए, जिसका मैंने बाद में इरादा चेंज कर लिया था कि मैनिक्योर पेडिक्योर ईद के बाद ही करवाऊंगी, क्योंकि सारा टाइम किचन में गुजर जाएगा, बर्तन धोते धोते हाथ घिस जाएंगे। तो वहाँ जाने से पहले मैंने ये सोचा कि क्यों ना सबसे पहले वहाँ का होम सेक्शन एक्सप्लोर किया जाए। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि मैंने कौन सी चीजें ली होंगी, जो कि मैं आपको बाद में वीडियो में भी शेयर करूंगी। तो ये आ गई थी मैं सैलून पर, और यहाँ सैलून जिस टाइम पर मैं आई थी बहुत लेट नाइट था, तो खाली था सैलून। लेकिन मेरे देखते ही देखते वहाँ पर अच्छा खासा रश हो गया। तो मेरे दोनों छोटे बच्चे जो है वो आए थे मेरे साथ, और बच्चों के लिए ये बड़ा सब्र आजमा काम होता है कि आप वहाँ पर बैठे रहो, और अल्हम्दुलिल्लाह इनमें इतना सब्र है कि ये बड़े सुकून के साथ वहाँ आराम से बैठे टीवी देखते रहे थे। तो खैर सैलून से हाफ ट्रीटमेंट तो एक दिन में हुई थी, और वेरी नेक्स्ट डे मुझे आना था दोबारा हेयर वॉश के लिए। तो मैं आ गई थी, और यहाँ पर बहुत सेटिस्फाइंग सर्विसेज थी इस सैलून पर, और बहुत रीजनेबल और इकोनॉमिकल जिसे आप कह सकें, और स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। और सबसे बढ़ के ये है कि आप कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो और पुरसकून हो जाएं, तो आपकी ना ईद से पहले ही थकन सारी ख़त्म हो जाती है। तो खैर मैंने यहाँ से एक अच्छा हेयर ट्रीटमेंट लिया, कुछ हाईलाइट्स बालों में करवाई ताकि थोड़ा सा न्यू लुक हो जाए ईद से पहले। और मेरा ख्याल है ईद ऐसा मौका होता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, क्योंकि हम स्पेशली टाइम खुद के लिए निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ईद का दिन मेरा कुछ ऐसा ही था कि कुकिंग से भरा हुआ था, बहुत सारा काम करने वाला था। तो मैंने सोचा क्यों ना उन कामों को जल्दी जल्दी निपटा लिया जाए, जिनमें से कुछ चीज़ें मैंने पहले भी बना ली थी, और इनकी कंप्लीट और डिटेल्ड रेसिपी का व्लॉग मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, दावत व्लॉग। क्योंकि आज ईद का पहला दिन था, तो मेरे तरफ दावत थी मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स की। आपको आइडिया होगा कि यहाँ सब लोग ऐसे नहीं हैं कि जो अपनी फैमिली के साथ रहते हों। तो ईद ही ऐसा मौका होता है कि जब आप अपने फ्रेंड्स को जो अकेले रह रहे हैं उनको फैमिली इन्वायरमेंट फील करवाओ, फैमिली जैसा माहौल फील कराओ, ताकि उन्हें अपने ख़ानदान से दूर होने का एहसास बिल्कुल ना हो इन खुशियों के मौक़ों पर। ईद है ही खुशी का नाम, और अगर आपकी खुशियों में दूसरे शामिल हो जाएं तो आपकी ये खुशियाँ दुगनी हो जाती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगरचे मेरा दिन बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा था, लेकिन सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज हो गया था, और खाना बहुत अच्छा बना था। और बात की होने वाली तारीफ़ें जो हैं वो आपकी वैसे ही सारी थकन उड़ा देती हैं। तो खाने के साथ ये था कि मैं घर के भी काम करती जा रही थी, क्योंकि ईद का दिन था, बच्चों को भी तैयार करना था, और छोटे छोटे काम साथ में निपटाने थे। टेबल सर्विंग का सब कुछ मैनेज करना आसान नहीं होता, लेकिन जब आप मोहब्बत से सब कुछ बना रहे होते हो, मेहनत से बना रहे होते हो, तो यकीनन आपका सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है और बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। और अब खाना जबकि सारा बन चुका था, तो बात थी टेबल प्रिपेयर करने की। तो मैंने साथ साथ ही टेबल को प्रिपेयर कर लिया था गेस्ट के आने से पहले, और साथ में बच्चों को भी जगा दिया था ताकि उनको भी तैयार कर दिया जाए। बगैर हेल्पर के काम जल्दी जल्दी खुद ही समेट रही थी, तो बच्चों की तैयारी की वीडियो तो नहीं बना पाई, लेकिन फोटोज शेयर कर रही हूँ आपके साथ। और ये तो थी मेरी सिंपल सी टेबल सर्विंग, जो कि आपको दावत व्लॉग में भी आप डिटेल से देख सकेंगे। और उसके बाद बर्तन धोने का ना ख़त्म होने वाला सेशन भी पूरा हुआ, और फाइनली शाम को मैं फ्री हो चुकी थी ताकि मैं अपनी भी ईद की तैयारी कर सकूं। और ड्रेस मेरा पाकिस्तान से आया था मेरी ईदी में। और ये तो थी मेरी ईद की सिंपल सी तैयारी, जहां बहुत बिजी रूटीन के साथ साथ थोड़ी सी ईद की तैयारियां भी हुई थी। और हील पहनने का बहुत शौक हो रहा था मुझे, जो कि मैं तकरीबन 5 मिनट ही पहन सकी थी, और उसके बाद दोबारा से हील साइड पर रख के मैंने अपनी
फ्लैट स्लीपर्स पहन ली थी जो कि मेरी ईदी में ही पाकिस्तान से आई थी, और शाम को उसके बाद हम बच्चों की फरमाइश पर निकल गए थे नज़दीकी सिटी सेंटर में, क्योंकि वो प्ले लैंड वहाँ इंजॉय करना चाहते थे। और उसके बाद थोड़ा बहुत हमने भी वहाँ पे परफॉर्मेंसेस इंजॉय की, और बहुत एक अच्छा और बिजी दिन गुजारने के बाद यूँ हंसते मुस्कुराते कुछ थके थके से लेकिन खुश दिली के साथ फाइनली ये दिन ख़त्म हुआ था और हम घर वापस आ गए थे। पता है ईद की ख़ास बात यह है कि हम खुद से जुड़ जाते हैं तैयारी करते हुए, स्पेशली अपने बचपन की बहुत याद आती है। और इन तैयारियों में, इन बचपन की यादों में सबसे ज़्यादा अपनी माँ की याद आती है। उनको इसी सिचुएशन पर देखते हुए बहुत याद करते हैं कि वो भी इसी तरह से हमारे लिए मेहनत किया करती थी, वो भी हमें इतने ही प्यार से तैयार किया करती थी। और माँ की कदर ना, जब आप खुद माँ बन जाते हो तो बहुत ज़्यादा फील होती है, और हर खुशी में आपको अपने माँ बाप, अपने बहन भाई याद आते हैं। और स्पेशली जब आप परदेश में बैठे हो, दूर बैठे हो, तो खुशियों में उनसे दूरी का एहसास ज़्यादा होता है। आई विश कि हमारे पेरेंट्स, हमारे बहन भाई, हमारे अजीज़ सब सलामत रहें और उनकी तरफ से हमें खुशियों की खबरें, खुशियाँ ही मिलती रहें। बस यूं ही गुजर गई मेरी ईद की तैयारियों की एक खूबसूरत सी कहानी। होपिंग आपकी भी ईद ऐसी ही होगी, जहां होंगे खुशबू मज़े मज़े के खानों की, रंग होंगे कपड़ों के, और मज़ा होगा अपनी छोटी छोटी खुशियों का। उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल।